यही तो था। ठीक है, ठीक है, यही था। देखो इसको, हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक है बेटा। स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस रो के अकॉर्डिंग, है ना। अब मुझे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर। मान लो मुझे इतनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ऐसा। अरे बोलो, ये गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है ना। और ये रेडियस जो होगा वो कैपिटल आर होगा, ये रेडियस स्मॉल आर होगा, और चार्ज ये वाला लूंगा मैं, एनक्लोज चार्ज। बोलो। तो बस अब डी क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना है, 4 पाई r² dr, दोनों 5/4 -r/r। बोलो सही है। यस सर। तो डी क्यू क्या होगा, दोनों 4 पाई, ठीक है। और ये होगा 5/4 r² -r³ r अरे बोलो, यही होगा। ये r² इधर चला जाएगा, r³ हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करूंगा तो क्यू आ जाएगा, दोनों 4 पाई, ये कितना आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा ये। और ये r³ हो जाएगा बेटा, माइनस ये r⁴/4/4r हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया चार्ज। अब आप गॉसियन थ्योरम लगाओगे, लिखोगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिफॉर्म बाहर लगाओगे। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r²। स्मॉल आर। और ये चार्ज एनक्लोज आपने निकाला हुआ है, आंसर आ गया पहले पार्ट का। क्या बड़ी बात है बताओ, ये निकाला हुआ आपने, आंसर आ गया, ठीक है। बोलो, चार्ज ये निकाला हुआ है ना आपने, वहां डाल दो। दिक्कत है, अब बताओ कोई दिक्कत है। 12 बताना सर। बेटा क्या दिक्कत आ रही है बता दो सही, एक ही साल में घूमते रहेंगे तो आगे कब पढ़ाऊंगा बता। दिक्कत क्या आ रही है वो ये बता, कहाँ क्या चीज दिक्कत कर रही है, कहाँ फंस सर रहा है। फिगर फिगर के विद रिस्पेक्ट में हम किस तरह करा वो चीज नहीं आ रही, मतलब चार्ज हम के बीच में। पहले तुमने कैमरा ऑन करो सारे। हाँ, कौन पूछ रहा है ये बताओ मुझे। अनीश। हाँ बोल भाई अनीश बोल। सर अब फिगर। इंटीग्रेट करके चार्ज निकाला है, चार्ज उठा के यहाँ पुट किया, बता इसमें दिक्कत क्या है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, बता। गॉस थ्योरम ये तो कहती है E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस। तो गॉसियन सरफेस अगर ये है तो इतना चार्ज नहीं निकालेगा क्या? इतना चार्ज निकालेगा, बोल। यस सर। निकालेगा ये चार्ज कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें रो गिवन है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, तो यस। चार्ज निकालने का तरीका यही तो हुआ। और चार्ज आ गया, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r² है, बता इसमें क्या दिक्कत है। अब अगर आउटसाइड निकालेगा तो ई, अब सुन आउटसाइड के लिए सुन कहानी, ये वेरिएबल आर ये हो जाएगा, अब बोल। यस सर। वेरिएबल आर ये हो जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई r² ही आएगा ये तो भी बोल। यस सर। और चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा मुझे ये बता, चार्ज कितना आएगा, चार्ज पूरा स्फीयर आएगा ये। यस सर। तो यस पूरा सर। स्फीयर जीरो से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करेगा, कैपिटल आर तक, अभी जीरो से आर किया था ना, यस सर। जीरो से कैपिटल आर करेगा तो कैपिटल आर डाल दे डायरेक्ट यहाँ पे, यस सर। अब यस कैपिटल सर। और ई खत्म हो गया, फिर क्या नॉट करूँगा, 4 कैपिटल आर डाल दे, आंसर आ गया। तो वो चार्ज आ गया यहाँ पे, वो चार्ज आ गया यहाँ पे, यस सर। बोलो तो यहाँ डाल दो। यस सर। कितना आ गया, वो दोनों 4 पाई
5/12 r क्यूब r cube माइनस r क्यूब बाय 4। ये और उठा के डाल दो यहाँ पे। बताओ, मुश्किल है अभी भी? क्लियर है सर। अभी भी मुश्किल लग रहा है क्या? नो सर। आसान है? यस Yes. सर। प्लीज तेरे को बता, Yes. समझ आया नहीं आया? आ गया सर। पक्का? यस सर। वेरिएबल वाला कर लोगे ना? आगे पढ़ाऊं? यस पक्का? यस सर। यस। मजा आ गया सबको? यस सर। यस सर। एडवांस का सवाल है। बोलो। ठीक, चलो आगे बढ़ो। हेडिंग डालो। ये कौन आवाज कर रहा है भाई? बंद करो इसको। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसमें, देखो इसमें कहानी समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहानी समझो। ठीक है? रवि, रवि, ये कुछ स्लाइड चली है एकदम से, इसका देखता हूँ। ये देखिए बंद हो गया यार, लाइट चली गई है, बंद हो गया। क्या मुसीबत है? इसका आया नहीं क्या अभी तक? यूपीएस क्या बोलते हैं? नहीं, वो जो जिन से बोल रहे थे आएगा, वो आया नहीं क्या इसका? तो क्या दिक्कत है? तो क्या करें इसका? भाई 2-4 मिनट रुकना पड़ेगा। एक सवाल कर लो तुम, एक सवाल भेजूं मैं तुम्हें, करोगे? वेरिएबल चार्ट डेंसिटी का ना, वो कर यस लो। सर। एक सवाल करो, इतना तुम्हें एक सवाल देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? निकाल के। आ गई लाइट ही आ गई। फिर होमवर्क के लिए दे दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना? वो क्वेश्चन फिर होमवर्क में दे दूंगा। लाइट आ गई है। ओके सर। हार्दिक सोहल है क्लास में? हार्दिक सोहल, हार्दिक सोहल क्लास में है? नहीं है सर। नो ये सर। पढ़ते पढ़ते है नहीं है, मैंने पहले ही कहा है इनका हिसाब किताब ऐसे ही है। तो मोटिवेट करते हैं ना। रवि है ना? रवि है? रवि नाटकबाजी करा लो, पढ़ाई करो। नहीं है सर। नो सर। चलाओ। नहीं है, नहीं है सर। चलो छोड़ो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा वो करने के लिए, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना? कैमरा ऑन रखे सारे। अब समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक
आपको एक बात पता होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होती है और कब होती है। इस बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? किसके लिए डिफाइंड है? बोलो। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जिनमें लिए सर जो उनके सर्कुलर ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा सर। जिनमें क्लोज पाथ में वर्क क्या होता है? जीरो होता है सर, ग्रेविटी से। क्लोज पाथ वर्क डन इज व्हाट? ग्रेविटी Zero. ग्रेविटी एग्जांपल देना सर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई। फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझा दूं या पता है? याद है सर। पता है सर। कोई बड़ा तो तीर नहीं मारना। मुझे मान लो ये मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। क्या है ये? यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म के लिए बताया तो थोड़ा आसान रहेगा। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, दोनों के लिए आएगा। मैं आपको यूनिफॉर्म के लिए बताया तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है। तो ये मान लो पाथ है ABCD। ठीक है, दिख रहा है आपको? A B यस सर। C और D। A से B गए, B से C आए, C से D आए, D से B आए। अच्छा वर्कडन बताओ। A से B चार्ज को अगर A से B लेके आएंगे तो वर्कडन बताओ। वर्कडन A से B लाने का इलेक्ट्रिक का जल्दी बोलो। ए बी लेंथ मान लो कितनी है? X। कितनी है? X। ठीक है ना? तो अब क्या बोलोगे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया कि नहीं हो गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। डिस्प्लेसमेंट भी उधर है और फोर्स भी उधर है। डिस्प्लेसमेंट भी उधर है और फोर्स भी उधर है। एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। यस सर। जीरो लाने का वर्क क्या हो गया? 0। Zero. क्यों? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। cos 90 जी। और सी से डी लाने का वर्क क्या हो गया? माइनस। माइनस क्यू है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फोर्स किधर है? अपोजिट है। फोर्स इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इधर है, 180 डिस्प्लेसमेंट इधर है। बोलो 180 डिग्री। ठीक है। और डी से ये Zero. जीरो। भाई किसी की साइड से आवाज आ रही है, बंद करो इसे। तो टोटल वर्क क्या आ गया? क्लोज लूप में 0। अरे बोलो पक्की यस बात सर। है? सही है। Yes, sir. यस सर। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव हो गया नेचर में। बोलो Yes, sir. नोट करो, पहले इतना नोट करो फिर आगे पढ़ाऊंगा। फटाफट नोट करो। फोटो खींच लो या नोट करो, जल्दी करो। 1 मिनट दे रहा हूँ बस मैं। कर लिया? No, sir. यस सर हो गया। हो गया सर। चलो फोटो ले लो जिन्होंने नहीं किया, फटाफट। अब आगे समझो। तो पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है। ये भैया कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अमित कुमार, वृंदंशु, पिक है क्या? पढ़ डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। नवीन, रुद्र, साहिल, आयुष राज, क्या बात है भाई? अनुभव, आयुष, अनुराग, साहिल, हरे को पड़ेगा क्या?
बोल रखा है एक बार कैमरे ऑन रखने तो रखने, दैट्स इट। तो अब क्या बोल रहा था मैं? दो पॉइंट पता चल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है नेचुरल। अरे बोलो सही है ये तो बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, और वो क्यों है वो भी बता दिया। ठीक है, अब सुनो। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे है? सबसे पहली बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई थी, चेंज डिफाइंड होता है हमेशा। कैसे डिफाइंड है? फॉर्मूला क्या है सुनो। du स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Potential du energy. इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन कंजर्वेटिव, या कुछ दूर बोलते हैं वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क बोलते हैं तो चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है ना? अरे बोलो कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स always equal to change in potential energy, will always equal to change in potential energy। बोलो कोई दिक्कत है इस बात में? No, sir. अरे नेगेटिव और पॉजिटिव कंजर्वेटिव लिखा ना। सर बहुत इको हो रहा है। बार 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 आ रही है सर आपकी यस सर, बात। आवाज में इको हो रही है सर आपकी आवाज। इको। इको हो रहा है। माइक ऑफ कर ले चंदन, माइक कर ले। अरे कोई फिर माइक को म्यूट ऑफ कर दे, म्यूट ऑन करके देख लेता हूँ। अब सही है सर। अब ठीक आ रही है सर, बिल्कुल म्यूट है सही ना? आ रही है। चंदन का था। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे भी लिखते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स work done by external force very slowly will also equal to change in potential energy। अरे बोलो, work done by external force very slowly will also equal to change in potential energy। अरे ठीक है, अब समझो बात को। मैं तुम्हें ग्रेविटी समझाता हूँ, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझाऊंगा। दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? तुम्हें ग्रेविटी से सीखने को मिलेगा। दोबारा देखो, मान लो, सुनो मेरी बात, मान लो ये वन पोजीशन है, ये बॉल पड़ी है, इसको यहाँ ले आए टू पोजीशन पे। ढंग से समझो, बी अलर्ट एवरीबॉडी। मैं पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। भाई अपना म्यूट ऑन करो यार। कौन नहीं है जिसने आवाज आ रही है? रुद्र सर, रुद्र। बंद है सर माइक। रुद्र है सर। रुद्र है सर। रुद्र बंद तो पड़ा माइक। सौम्य संजय। बंद है सर माइक। ऑन है। पढ़ा लेने दो यार। मैं माइक बंद पहले कर फिर दूं। चेक करो। मैं माइक म्यूट कर दो सर। वही करना पड़ेगा, क्या करूं? तुम मानते ही नहीं हो। माइक यार। यस, ठीक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मैं एक बात बताऊं, आप बॉल को 1 से 2 पोजीशन पे ले आए, ठीक है ना? और आपने वाई डिस्प्लेस करा। कितना डिस्प्लेस किया? वाई। तो मुझे बताओ, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया? आपका बॉल का वेट कहाँ है? नीचे। अरे बोलो, बॉल का वेट कहाँ है? नीचे। और बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। अरे बोलो, तो कितना आ गया? -mg भाई। बोलो समझ में आती है बात या नहीं आती है? ये जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है,
यानी डेल्टा यू ये होता है माइनस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है पोटेंशियल एनर्जी। कितना आ जाएगा mg भाई। यानी आप ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? अरे ये तो कितना आसान है, अब मैसेज तो करो फटाफट, ठीक है ना। अब सेकंड डेफिनेशन, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हुई। सेकंड डेफिनेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वेरी स्लोली। अब समझो, मान लो इस वन पोजीशन से इस टू पोजीशन पे ले गए बॉल को, ठीक है, और ये नीचे वेट लग रहा है। अरे बोलो, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा। बोलो, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, तभी तो ऊपर जा रही होगी बॉल। अरे बोलो, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, लेकिन ले जाना कैसे है? बहुत स्लोली, ताकि क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स सिंपली वेट के बराबर हो। किसके बराबर हो? कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो मैग्नीट्यूड में। अरे समझ में आ रही है बात? वेरी स्लोली का मतलब ये है, क्योंकि अगर तेज लेके गए, तेज लेके जाओगे, मान लो एक बॉल को यहां से यहां लेके जाते हो और तेज लेके जाते हो, तो क्या करोगे? ग्रेविटी अगेंस्ट तो वर्क करोगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ाओगे उसकी। नहीं समझ में आया? अगर आप बॉल को यहां से यहां ले जाते हो, अगर आप बॉल को यहां से यहां ले जाते हो, तो अगर आप वेट के बराबर फोर्स लगा के लेके जाते हो, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से, कि कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ ना जाए। क्यों नहीं बढ़ानी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि एक्सटर्नल वर्क का कुछ पार्ट ऐसा ना हो काइनेटिक में चला जाए, सारा का सारा पोटेंशियल में रहेगा, रहना चाहिए। एक्सटर्नल पार्ट का सारा, एक्सटर्नल फोर्स का सारा वर्क जो है वो किस में रहना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहिए। तभी तो एक्सटर्नल वर्क का जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी चेन लाएगा। नहीं तो एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेन लाएगा, काइनेटिक भी बढ़ाएगा। अरे बोलो, अगर एक्सटर्नल वर्क मान लो बॉल को यहां से यहां ले गए, ठीक है ना, और ले गए वेरी स्लोली ले गए, तो आपने क्या कर रखा है किस्म से? कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को बराबर रखते हुए आप आराम आराम से ले जा रहे हो, ठीक है ना। सही बात है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करा रहा है। अरे बोलो, और अगर आप स्पीड से ले गए तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कराएगा ही कराएगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ा देगा। अरे बोलो, तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या कराए? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाए। तो वो कैसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज लाएगा? जब बहुत आराम आराम से उसको लेके जाओगे, दोनों फोर्स बराबर रखते हुए। अरे बोलो, एक्सटर्नल फोर्स को और कंजर्वेटिव फोर्स को बराबर रखते हुए जब आराम आराम से ऊपर लेके जाओगे, तभी तो बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक है, लिख लो इसको पहले, इसको लिख लो पहले। लिख लो पहले। लिख लिया? अब आगे सुनो, आगे सुनो, सेम इलेक्ट्रिक के साथ है। अब सुनो, जो भी वर्क डिफाइंड है, पीछे दिखाओ लो,
जो भी कंजर्वेटिव के फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा है? जो कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा है या पोटेंशियल एनर्जी ही ला रहा है? चेंज। ये बात क्लियर होनी चाहिए, चेंज ला रहा है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है चार्ज की पोजीशन की वजह से, हो सकता है चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ एनर्जी उसके पास पहले से ही हो, तो इसलिए हम चेंज पढ़ रहे हैं। जो वर्क कराया वो उसने चेंज कराया, जो वर्क हुआ उसने क्या कराया? चेंज कराया। भाई समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है? किसी पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, जब तक हमें रेफरेंस ना बताओ। अभी समझाता हूँ इस बात को भी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव ऑफ वर्क कंजर्वेटिव, या फिर वर्क डन एक्सटर्नल वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। अरे बोलो, यही तो होगा। तो फाइनल पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस इनिशियल। तो फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर आपको फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल पोजीशन में पता होनी चाहिए ना। अरे ठीक तो है, अगर फाइनल पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए ना। रेफरेंस पे जहां आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है आपने? 0 मानी है, 1 मानी है, 2 मानी है, -3 मानी है, कितनी मानी है पता होना चाहिए। अरे बोलो, तभी तो आप ये नंबर सॉल्व करके फाइनल बता पाओगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन क्या है? डिफाइन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ना। फॉर्मूला इसके लिए है कि फाइनल यू के लिए है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। समझ रहे हो मेरी बात? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है जब तक आपको इनिशियल ना पता हो। अरे बिना इनिशियल के फाइनल निकाल दोगे क्या? बिना इनिशियल के फाइनल बता निकाल दोगे क्या? बोलो, सही है। तो वो क्या पता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिखो इस बात को, इस बात को भी लिखो, छोटे छोटे पॉइंट है, लिखो इन सबको। ये कभी अभी तक कई इडियट्स ने कैमरा ऑन नहीं किया है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसके ऊपर एडवांस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। एडवांस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसके पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी तो एनर्जी है कुछ ना कुछ। अरे बोलो, अब इस मार्कर को मैं पेन को मार्कर को यहां से यहां ले आया, मार्कर को यहां से यहां ले आया, तो पहले कुछ एनर्जी थी ना, अब भी उतनी तो है ही है, लेकिन जो लेके आया उसकी वजह से भी तो एनर्जी ऐड हुई है, वो डिफाइंड है, चेंज डिफाइंड है। नहीं समझ में आ रहा? अरे एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इस मार्कर की एनर्जी, यहाँ पर इस मार्कर की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पोजीशन की वजह से। हाँ, इस पे अगर आप 0 मान लोगे तो आप कह सकते हो ठीक है भैया वही है, चेंज ही फाइनल है। इफ, लिख देता हूं, इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड टू बी 0, इज अज्यूम्ड टू बी 0, then absolute potential energy is change potential energy. अरे बोलो, then absolute potential energy is equal to change in potential energy। तो समझ लेना,
तो समझ लेना, अगर आप एब्सोल्यूट चेंज को ही एब्सोल्यूट लिख रहे हो, इसका मतलब आप इनिशियल को 0 मान रहे हो। अगर आप चेंज को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, सोच के देखो ना, चेंज को अगर आप चेंज पोटेंशियल एनर्जी को ही यू लिख रहे हो, इसका मतलब आप यू इनिशियल को क्या मान रहे हो? 0 मान रहे हो। इसका मतलब आप यू इनिशियल को क्या मान रहे हो? 0। अरे बोलो, फील आ रहा है? फील? अरे तुमने 11th में कबाड़ा किया था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ढंग से बता रहा हूँ, वरना 11th में सब बता चुका हूँ। ठीक है ना, 11th में सब बता चुका हूँ। हाँ मतलब नवदीप, मतलब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं पता उस पोजीशन पे। वो 0 मान लेते हैं, कभी कभी 2 मान लेते हैं, कभी 3 मान लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा तो उस हिसाब से चल लेते हैं हम। मैं कहता हूँ ना, यहाँ रेफरेंस मान लो, तो यहाँ रेफरेंस से भैया मार्कर उठ के आया, तो रेफरेंस मानने का मतलब यही है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो? 0 मान लो। अरे ठीक है, लिखो इन सारी बातों को। अभी और समझाऊंगा, और अच्छे से फील आएगा, अभी और अच्छे से फील आएगा, देखना अभी और समझाऊंगा। डेल्टा यू, यू कब बनता है? कब बनता है? व्हेन यू इनिशियल इज 0। अरे बोलो, व्हेन यू इनिशियल इज 0। नेक्स्ट स्लाइड निकालू, नेक्स्ट पेज करूं। नोट कर लिया? चलो अब मान लो, समझो जरा बात को, मान लो ये क्यू चार्ज है, और ये इंफिनिटी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चलो बाद में बताऊंगा इंफिनिटी वाला केस, इंफिनिटी वाला केस बाद में बताऊंगा। मान लो क्यू चार्ज है और ये एक क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। इनकी आप पहले पोजीशन क्या थी? इनकी पहले डिफरेंस कितना था? पोजीशन क्या थी? आर इनिशियल। इन दोनों चार्ज की पोजीशन क्या थी? इन दोनों चार्ज की सेपरेशन कितनी थी? आर इनिशियल, ठीक है। और ये इनिशियल हो गया, फिर से किसी बात है, इनिशियल हो गया। ये फाइनली चार्ज यहाँ पहुंच गया, ये फाइनली चार्ज यहाँ पहुंच गया। तो ये क्या हो गया? आर फाइनल, फाइनल पोजीशन। अरे बोलो, ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गई। अब समझो, अब समझो, रास्ते में कहीं चार्ज यहाँ होगा, रास्ते में कहीं चार्ज यहाँ होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से ये वेरिएबल आर है, आर दूरी पर इस चार्ज को डिस्प्लेस किया, और कितना डिस्प्लेस किया? डी आर। कितना डिस्प्लेस किया? डी आर। अरे बोलो, सही है? सही है। अब सुनो, इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ है? इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ है? जल्दी बताओ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर है, इस चार्ज पे कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो इधर ही है। अरे बोलो, तो चेंज कैसे डिफाइंड होगा? डी कैसे डिफाइंड है? जल्दी बोलो। माइनस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आएगा। अरे बोलो, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है? माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 0 डिग्री।
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे बोलो, सही तो है? अरे सही तो लिखा है भाई, कमाल हो गई। सही है। अब इसको लिख सकते हो माइनस के क्यू क्यू नोट आर की पावर -2 डी आर इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन और इंटीग्रेशन 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 चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो सही है? ये समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो क्या करोगे? इसका -2 + 1 अपॉन -2 + 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आ गया? के क्यू क्यू नोट 1 अपॉन आर, आर इनिशियल से आर फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के क्यू क्यू नोट 1 अपॉन आर फाइनल -1 अपॉन आर इनिशियल। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो। सही है? आसान है? समझ में आया? बोलो आसान है? समझ में आया? अब कहानी समझो, कहानी समझो। नेक्स्ट स्लाइड निकालो। ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? लो पिछली स्लाइड देखना एक बार। लो फोटो खींच लो इसकी, फोटो खींच लो इसकी। लो ओए एनडीए वाला तुमसे ज्यादा नंबर ले गया इस बार, तुम्हें पता है? नंबर देखे अपने नलायकों फिजिक्स में है? कैमरा ऑन करना जरा, बात करनी है 2 मिनट। शक्लें दिखाओ अपनी। अनम्यूट करूं? अच्छा कर रहा हूं। ले ले हाँ सर वो तो सर गूगल पे देख के करके होंगे सर, हम नहीं मानते ऐसे थे। हाँ ऐसा सर कुछ गूगल पे देख के वो तो हम लड़का भी आगे निकल ईमानदार है, सकते हैं। बता लड़का भी ईमानदार है, अबेनूर है, ईमानदार है वो लड़का। अच्छा अबनूर, फिर तो ठीक है। अबेनूर बहुत ईमानदार लड़का है, समझे? 83 नंबर है उसके, 84 83। और तुम्हारी क्लास के टॉपर के फिजिक्स में 82 है शायद। और वो कहाँ गया? अभय, अभय नीचे चला गया काफी। रोहन लाटर ऊपर आया इस बार है। अभय अभय नीचे चला गया, अभय कहाँ है? खटखट या सिंपल वाला सर? खटगड़ खटगड़। आज जिसके अब खटखट सर, जिसके फिजिक्स में 91 थे। हाँ जिसकी टॉप किया था फिजिक्स में पिछली बार। सेटिस्फाइड था सर वो। पीछे गए बैठा हुआ इस सर, बार? बैठा हुआ सर, हंस रहा है। हंस रहा है। हाँ भाई मलिका चलावत, तू कैसे भी चला गया? है? हाँ गया इस बार। रक्षित ऊपर आया। सर एक बार थोड़ा साइड हो जाओ सर, देखेंगे अबे आपको हो पीछे। रहा हूँ ना साइड। ले सर एक सर नवदीप को बोल दो सर, क्लास में नहीं बोलेगा सर। भाई नवदीप यस सर। बोलेगा भाई। मैं कब बोलता हूँ यस सर, सर, माइक पे खुद म्यूट बोलता रहता है सर। सर, बोलता कौन है? ये चेतन शर्मा को सर। केमिस्ट्री वाली क्लास में भी सर यही बोलता है सर, तो कम यस पूरा सर, ये दिन बोलता नवदीप रहता बोलता सर। है। बायो सर की आप क्लास कोई करा रहे हो सर, पीछे से सर रुक के मारेगा सर। ये के क्यों यस लोग सर, ये तो करा रखा है, ये वो ये फलाना वो। ढिकड़ा ओए सर। मैं पीट दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा, फालतू बकवास करी किसी ने। चुप हो जाओ दोनों, समझे? आवाज नहीं आनी चाहिए फालतू बात की, उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे। कौन थे ये दोनों? एक तो नवदीप था, दूसरा कौन था? मैं कब बोला सर?
दूसरा कौन मेरे को बोल मेरा तो नाम ले रहे थे सर ये सारे। दो बच्चे कौन बोल रहे थे आपस में? जी इनको फोन करता हूँ, उनके पेरेंट्स को। कौन कौन बोल रहे थे? कम्युनिटी दिखाओगे? बोलो, समझ में आया ये? यस सर। Yes, रुद्र sir. भाई माइक ऑफ कर ले। भाई जिनके घर पे आवाज आती है वो माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? और अपना पहली बात तो शांति में आके पढ़ो, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं, पंखे पंखे सब बंद कर दिया करो। मैं भी बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ, समझे? यस सर, बंद है। चलो आगे देखो, अब कहानी सुनो। अब मेरी बात सुनना ढंग से। ये क्यू चार्ज, और मैंने कहा इनिशियली क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रख दिया, और फाइनली वो कहाँ चला गया चार्ज? इंफिनिटी। अरे बोलो, तो यू फाइनल की जगह क्या डालोगे? उल्टा कर लो, इसको फाइनल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना? के क्यू क्यू नॉट 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। अब समझो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी में मानूंगा, क्या मानूंगा? 0 मानूंगा, हो सकता है ना भी हो, मानूंगा, हो सकता है ना भी हो। अरे बोलो, सही है? एक काम करो ना, इसको इनिशियल मान लो, ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे को समझना। इसको इनिशियल मान लो, तो फाइनल मान लो। ये फाइनल हो गया, इसको बोल दिया आर, और ये इनिशियल हो गया, ठीक है ना? और दिक्कत तो कोई नहीं है, पर तुम्हें समझने में शायद थोड़ा टिपिकल ना हो जाए, इसलिए ऐसे करा रहे। तुम्हारे को समझने में टिपिकल ना लगे, इसलिए मैंने इनिशियल को इन्फिनिटी मान लिया है। अबे दिक्कत कोई नहीं है, फाइनल भी इन्फिनिटी मानोगे आंसर सेम आएगा। एब्सोल्यूट निकालना चाह रहा हूँ तुम्हें, बोलो। ये तुम्हारे को दिक्कत ना आए इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब सुनो, अब इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी में 0 मानूंगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं टेक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी एज -2 जूल, तो लेनी पड़ेगी। तब 0 लेके आंसर मत निकालना। अरे बोलो, और जब तक कुछ नहीं गिवन इंफिनिटी पे 0 मान सकते हो, ठीक है? तो यू फाइनल बन गया, यू इनिशियल तो 0 ही हो गया फिर, और ये बन गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्योंकि आर इनिशियल 0 हो गया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू इंफिनिटी, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड टू बी, बोलो, 0। अगर आपको बोलेगा के Q1 Q2 अपॉन आर, या के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए आप इन्फिनिटी के रेफरेंस में यूज कर रहे हो, और इन्फिनिटी के पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हो। अरे बोलो, यस सर, यस सर। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आप इन्फिनिटी के रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हो, और इन्फिनिटी के पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के यूज कर रहे हो? 0। तब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको नोट करो।